नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों में पहुंचते हैं, ग्राम प्रधानों से उनके कामकाज का पूरा जायजा लेते हैं। आज जो हमारी मौजूदगी है वो बदायूं जिले के इस्लाम नगर क्षेत्र के और इस्लाम नगरी ब्लॉक है, गाँव कुशालपुर में है। कुशालपुर के ग्राम प्रधान की बात की जाए तो धरातल से जुड़े हुए वो शख्सियत हैं और अहम बात यह है कि एजुकेटेड प्रधान है। दूसरी बात यह है कि जो भी जितना भी फंड आया, फंड के अनुसार गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पूरा वो काम कराते हुए नजर आ रहे हैं। आवास हो, पेंशनें हो, शौचालय हो, इसके अलावा शीशी रोड हो या इंटरलॉकिंग हो, वो भी काम उनके द्वारा कराए गए हैं। इसके अलावा आपको कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी दिखाई जहां पर प्रधानों ने लूट खसोट मचा रखी है, लेकिन गांव कुशालपुर की बात करें तो किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ग्राम प्रधान कुल मिलाकर साफ सख्त हैं और साफ तौर पर सरकारी स्कूलों की भी बात की जाए, वहां के मिड डे मील की बात की जाए तो वहां भी साफ तौर पर उन्होंने ऐसा प्रेशर, ऐसा दबाव बना रखा है कि बच्चों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुद्ध और साफ उन्हें खाना दिया जाए। बहुत सारी उनके अंदर क्वालिटी हैं, खुद उनकी क्वालिटी जानेंगे और उनसे सीधी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले स्वागत है आपका R7 भारत पर। धन्यवाद R7 भारत का यहाँ गाँव पर पधारने के लिए। जी प्रधान जी, हमने तमाम आपके ग्रामीणों से बातचीत की। कई गांव ऐसे हैं जहां ग्रामीण लगातार अपने ग्राम प्रधान की बुराई करते हुए नजर आए, लेकिन जिस समय हमारी टीम आपके गांव में पहुंची बीते 2 दिन पहले, आपको बता दें उस समय आप बाहर थे, तो साफ तौर पर कोई भी ग्रामीण ऐसा अछूता नहीं बचा जिसने आपकी तारीफ के कसीदे ना पड़े हों। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि विकास के साथ साथ हमारे ग्राम प्रधान हर वर्ग को एक साथ लेकर चलते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, जब गांव वालों ने मुझे इस गांव का प्रधान बनाया जी, तो मेरा यही विचार था कि सब लोगों के साथ मिलकर के और गांव का विकास किया जाए। बिल्कुल उसमें किसी जाति या वर्ग की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल। सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ जिताया है। तो मैं सभी के साथ खड़ा रहता हूँ और सभी के सुख दुख में साथ रहता हूँ। कहीं कहीं गांव में कोई प्रधान मौर्य हैं, कोई प्रधान ठाकुर हैं, कोई प्रधान पंडित हैं, तो पंडित प्रधान पंडित को लेकर चल रहे हैं, मुस्लिम प्रधान मुस्लिमों को लेकर चल रहे हैं, ठाकुर प्रधान ठाकुर को लेकर चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा भेदभाव को चलते उन लोगों ने पूरे बंटाधार कर दिया है। लेकिन यहाँ पर हमें एकता दिखाई दी, साफ सफाई भी दिखाई दी और जो सूबे की सरकार, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन धरातल पर आपके गाँव में नजर आई। देखिए, ये मैं आपको बता दूं, ये मीणा जाति भावल गांव है जी यहाँ में। दूसरे नंबर पर मौर्या हैं जी और बाकी ठाकुर भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, धोबी भी है, सातों कौमें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है, एक केवल मुस्लिम परिवार है जी। तो वो सब भाईचारा है। बहुत ही यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि किसी को दबाना, किसी को डराना, किसी को ऐसी कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मैं सबको साथ लेकर के चलता हूँ और सबका सुख दुख में साथ रहता हूँ। तो जो मैसेज है सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, वो ग्राम प्रधान के द्वारा अपने इस गांव में, कुशालपुर में दिया जा रहा है। सिर्फ बताया कि एक मुस्लिम परिवार है, लेकिन सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं ना कहीं वो नारा, वो बातें यहाँ धरातल पर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। हमने कई बुजुर्गों से बातचीत की, कई विधवा महिलाओं से भी बातचीत की। वो ये कहते हुए नजर आए कि पहले के प्रधानों ने उनकी कोई पेंशन नहीं लगवाई, लेकिन मौजूदा प्रधान ने अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ हमारी पेंशन भी लगवाई और सारे काम वो कराते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से काम आपने कराए? देखिए, जहाँ तक मैं ये यहाँ तक समझता हूँ कि जो गरीब जी और बेसहारा महिलाएं हों या बुजुर्ग हों जी या जिनको पेंशन, जो जिसके लिए हकदार हैं, बिल्कुल चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे किसान निधि हो, बिल्कुल जो भी सरकारी योजनाएं हैं, बिल्कुल उनको उन लोगों तक पहुंचाना कि जो वास्तव में उसके हकदार हैं। बिल्कुल हकदार है। उसके लिए सब मैं व्यक्तिगत रूप से पूरे गांव के सभी लोगों से परिचित हूं और उनको उनकी समस्याओं को बखूबी जानता हूं। तो उसी अनुसार मैं उन लोगों से संपर्क करके उनकी समस्याओं को हल करता हूं। कुछ लोगों ने हमें बताया कि गांव में अगर किसी तरह का कोई मैटर हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो थाने जाने की ज़रूरत तो बहुत दूर की बात है, आपके यहीं बैठकर पूरा शॉर्ट आउट आप कराते हैं, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पूरा शॉर्ट आउट कराते हैं। कितनी सच बात है? देखिए, ये तो मैं अपने गांव के लोगों का बड़प्पन मानता हूं कि वो मेरी बात मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको समझा देता हूं कि भाई, लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग आपस में मिलजुल कर रहिए। लड़ाई झगड़े जाओगे, कोर्ट कचहरी करोगे, खामखा आपकी जो फसल है जिसको आप मेहनत से कमाते हो वहाँ देना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप लोग आपस में मिल जाओ, छोटी मोटी बातों में लड़ो। बिल्कुल। सरकार का मुहिम चल रही है और लंबे समय से चल रही है स्वच्छ भारत मिशन को लेकर। वो स्वच्छ भारत मिशन का नारा कहीं ना कहीं हमने आपकी गांव में नालियां भी देखी, सड़कें भी देखी, आपकी शीशी रोड भी देखी, साफ और स्वच्छ नजर आए। कितने कर्मचारी आपने, सफाई कर्मचारी यहाँ पर तैनात है? क्योंकि लोगों ने हमें बताया कभी कभी सफाई कर्मचारी छुट्टी पर चला जाता है, तो
तो आप प्राइवेट कर्मचारी भी यहाँ पर तैनात कर देते हैं, कितनी सही बात है? देखिए, जहाँ तक सफाई, गांव की सफाई का सवाल है, जब शुरू में मैंने पूरे गांव की नालियों को एक तरफ से सफा करवा दिया था जी, कि भाई बाहर के जो दो एक लड़के लगाए और सफा करवा दिया था। प्राइवेट तौर पर लगाए थे। हाँ, वो प्राइवेट तौर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब सरकारी पैसा जाता है वो प्राइवेट नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वो सरकार की तरफ से ही दिशा निर्देश थे कि भाई आप अपने गांव की नालियों को जहाँ तक पानी इकट्ठा होता है उसको सफा करवाइए। बिल्कुल तो उसके तहत वो कराया गया था। एक हमारे गांव में एक सफाई कर्मचारी तैनात है और एक सफाई कर्मचारी तैनात है, और उसके लिए आप देख रहे हैं सामने ये अभी RRC सेंटर स्वच्छ भारत मिशन RRC सेंटर का ये ट्री आई हुई है। तो वो लगातार गांव की साफ सफाई करता है, लेकिन वर्तमान में जो जल जीवन निगम है, मिशन है, उसके लोगों ने तमाम सड़कें खोद रखी हैं। ये दर्शकों हर गांव की शिकायत है, और कुशलपुर गांव की शिकायत अगर देखी जाए तो ग्राम प्रधान जी ने बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि केंद्र की सरकार ने साफ तौर पर जो आया जल जीवन मिशन को लेकर जो सरकार काम करा रही है, जो टंकियां लग रही हैं, कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं उनकी इतनी भयंकर लापरवाही सामने आई है। उन्होंने सड़कें खोद डाली हैं। जो काम प्रधानों लोगों के द्वारा जो कराए गए हैं, मौजूदा प्रधानों ने जो काम कराए हैं, उन्होंने उस काम को पूरा उसका धरातल पर वो काम बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उन लोगों ने पूरे उस काम को ध्वस्त कर दिया है। तमाम सड़कें खुदी हुई। आपने इसकी कोई शिकायत की? हाँ, मैंने एक चिट्ठी CDO को, DM मैडम को दी थी जी, जो नई DM मैडम आई हैं, निधि जी, तो उन्होंने उनको जल निगम को भिजवा दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई मेरे को नजर नहीं आई। कोई कार्रवाई नजर नहीं आई? कोई कार्रवाई नजर नहीं हुई उस पर। कोई प्रशासन से क्या आश्वासन चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी ये चालू किया जाए। अब टंकी का काम बंद पड़ा है, टंकी का काम बंद पड़ा है, वो चल नहीं रहा है, उसमें कुछ हो नहीं रहा है, काम नहीं हो रहा है, और रास्ता सही करी जाए। और वो तो सब चलेगा जब रास्ता, जब वहाँ एक साल का समय बचा है प्रधान जी। एक साल में आप अपनी जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक के जो आपके काम है वो काबिल तारीफ काम है, बेहतर काम है। इस एक साल के अंदर क्या करने जा रहे हैं? मैं ये चाहूँगा कि इस साल जो बची हुई समय है हमारा जी, हम उस समय में अपने गांव की जो सड़कें हमारी जल निगम ने तोड़ दी, पानी निकलने को ठीक हो। चुप जाओ ना आप। जी, जी, बिल्कुल। कि जो तोड़ दी हैं और उससे पानी या जो जहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको ठीक किया जाए और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। तो संदेश एक मौजूदा प्रधान के द्वारा आप सटीक और निष्पक्ष संदेश सुन सकते हैं। साफ तौर पर प्रशासन से कई सारी अपील भी हैं, लेकिन फंड के अकॉर्डिंग, फंड के अनुसार बेहतर वो काम करा रहे हैं। बेहतरी उनके साथ जो है चल रही है, और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि ना भ्रष्टाचार किया जाएगा, ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त है। उच्च स्तर पर काम कर रहे हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।